सोचो, अगर आपके गांव में सड़क टूटी है या गली में स्ट्रीट लाइट नहीं चल रहा है, तो आप सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास जाओगे या प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करोगे? नहीं ना। आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? हाँ, गांव के सरपंच के पास या म्यूनसिपैलिटी के पास। यही यही है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहां आम लोग अपने ही चुने हुए लोगों से अपने काम करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 6th क्लास 10th चैप्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड है, दिख रहा। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट और टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? सरकार लोगों को अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे तालीम देना, एजुकेशन देना, सफाई सैनिटेशंस करना, वाटर सप्लाई करना, पानी की सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स, गलियों में लाइट्स, ऐसी तरह फैसिलिटीज़ देता है। और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तरीके का रूरल होता, अर्बन होता। रूरल में गांव के लिए रूरल तो ज़िला परिषद, मंडल परिषद, यहाँ पे है देखो ग्राम पंचायत होता। और अर्बन शहर के लिए नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। पिछले लेसन में हम क्या पढ़ चुके हैं? हम सीखे हैं गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, और अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में, सेंट्रल और सेल्फ लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में हम लास्ट लेसन 9th चैप्टर में हम सीख चुके हैं। तो प्रोवाइडिंग पब्लिक एमिनिटीज़। अब यहाँ पे इन ए विलेज वन हैंड पम्प नीड्स रिपेयर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द विलेज। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो, मैं आप लोगों को ओरल होने समझा दूँगी। गांव में एक तरफ एक हैंड पम्प ख़राब है, तो दूसरे हिस्से में ड्रेनेज का पानी बाहर आ रहा है और रोड कीचड़ हो गया है। अब ऐसे प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करते हैं? चाहे वो रोड हो, हैंड पम्प हो या स्ट्रीट लाइट्स हो, ये सब लोगों के हैं, क्योंकि ये पब्लिक एमिनिटीज़ है। अब ये एमिनिटीज़ कौन देता है, कौन उनका मेंटेनेंस करता है? इसके लिए रूरल एरियाज़ में पंचायत और अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ होते हैं। असल यहाँ पे देखो थिंक एंड रिस्पॉन्सिबल के आपके एरिया में कौन कौन से पब्लिक एमिनिटीज़ है, और यहाँ पे लेट्स डू बोल के है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो पोस्टर बनाइए और एक्टिविटी कीजिए बोल के। अब यहाँ पे डू यू नो है, डू यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है DSC के लिए भी। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया में स्टेट के नीचे जो सरकार अरेंज होती है उसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। आर्टिकल 40 के हिसाब से, यहाँ पे है देखो सेकेंड लाइन में, आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जिक्र है। ये आर्टिकल गांधी जी के आइडियाज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। 1992 में पार्लियामेंट ने 2 अमेंडमेंट्स किए। कब? 1992 में। कौन सा अमेंडमेंट्स है? 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट में रूरल एरियाज़ के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 74th अमेंडमेंट में अर्बन एरियाज़ के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1992 में पार्लियामेंट ने 2 अमेंडमेंट्स किए हैं, एक है ना 73rd अमेंडमेंट, एक है ना 74th अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट में रूरल एरियाज़ के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 74th अमेंडमेंट में अर्बन एरियाज़ के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इनके बेसिक पर पंचायत राज एक्ट 1994 बनाया। इस एक्ट के थ्रू रूरल और अर्बन एरियाज़ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई। ओके, कब? 1994 में। चोला डायनेस्टी वॉज फेमस, मतलब चोला डायनेस्टी अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के लिए मशहूर थी। ओके, यहाँ तक के समझ गए। आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जिक्र है। ये आर्टिकल गांधी जी के आइडियाज़ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। 1992 में पार्लियामेंट ने 2 अमेंडमेंट्स किए हैं, 73rd एक, 74 एक। 73rd क्या है? रूरल एरिया के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। 74 क्या है? अर्बन एरिया के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। और आंध्र प्रदेश में 1994 में पंचायत राज एक्ट बना। इस एक्ट के थ्रू क्या है? रूरल और अर्बन एरियाज़ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स फॉर्म हुआ। चोला डायनेस्टी अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ तक वो हो गया। ओके,
नेक्स्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स इन रूरल एरियाज। आंध्र प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1994 के मुताबिक रूरल एरिया में 3/3 यहाँ पे है देखो 3 टायर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनता है। मतलब क्या है, ग्राम पंचायत, विलेज लेवल, मंडल परिषद, मंडल लेवल, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे है विलेज लेवल। विलेज लेवल पर 2 ऑर्गन्स होते हैं जो काम करते हैं। कौन से वो? ग्राम सभा, एक दूसरा क्या है, ग्राम पंचायत। ओके, नेक्स्ट है डू यू नो है देखो यहाँ पे राजस्थान पहला स्टेट था जिसने 1959 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट किया। कौन सा? राजस्थान है पहला स्टेट था जिसने 1959 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया। उसने सबसे पहले पंचायत राज सिस्टम एडॉप्ट किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी उसी साल एडॉप्ट किया। फर्स्ट कौन किया? राजस्थान करे, नेक्स्ट सेम ईयर में आंध्र प्रदेश भी किया। कौन सा ईयर था वो? 1959 था। ओके, नेक्स्ट ग्राम सभा। यहाँ पे है देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट ए विलेज लेवल। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। ग्राम सभा में देखो ग्राम सभा में पंचायत के सारे वोटर्स होते और ये एक जनरल बॉडी होता। और विलेज लेवल पर ग्राम सभा में पंचायत के सारे वोटर्स होते हैं। ये एक जनरल बॉडी है विलेज लेवल पर। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिंबल है। ओके, और उसके बाद ग्राम सभा का काम होता है ग्राम पंचायत के फंक्शनिंग को रिव्यू करना। ओके, ग्राम पंचायत के फंक्शनिंग को क्या करना? रिव्यू करना। किसका काम होता है? ग्राम सभा का काम होता। विलेज वेलफेयर के डिसीशंस में हिस्सा लेना भी। इसकी प्रेसिडेंसीज करता है सरपंच, प्रेसिडेंस ऑफ द विलेज। ओके, ग्राम पंचायत, इसमें ग्राम पंचायत यहाँ पे देखो ग्राम पंचायत सरपंच और वार्ड मेंबर्स से बनती है। ग्राम पंचायत कैसे बनती है? सरपंच और वार्ड मेंबर्स से बनती। इलेक्शंस के थ्रू फॉर्म होती है। ओके, और नेक्स्ट इसका हेड भी सरपंच होता। किसका? ग्राम पंचायत का हेड कौन होता? सरपंच होता। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो वोटर्स लिस्ट। गांव के ऑल रेजिडेंट्स ऑफ ए विलेज हु आर 18 years old और अबोव हैव टू एनरोल देयर नेम्स इन देयर वोटर लिस्ट। गांव के सारे रेजिडेंट्स जो 18 साल या उससे ज़्यादा के हैं उन्हें क्या है? वोटर्स लिस्ट में अपना नाम एनरोल करना पड़ता है। BLO मीन्स क्या है? बूथ लेवल ऑफिसर। हर घर विजिट करके लिस्ट चेक करते हैं। कौन है? BLO मीन्स बूथ लेवल ऑफिसर। एडिशंस और डिलेशंस के लिए सजेशंस भी लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड्स। अब है वर्ड। विलेज को अलग अलग वर्ड, स्ट्रीट्स या कॉलोनीज में डिवाइड किया जाता। एक विलेज को अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड करते हैं। स्ट्रीट्स को या कॉलोनीज में डिवाइड किया जाता। हर वार्ड में वोटर्स की तकरीबन इक्वल गिनती होती। हर वार्ड एक वार्ड मेंबर इलेक्ट करता है। हर वार्ड में एक वार्ड मेंबर इलेक्ट करता। पंचायत में मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम पंचायत में मिनिमम 5 और मैक्सिमम 21 वार्ड मेंबर्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने के लिए एज कितनी होना चाहिए? 21 ईयर्स साल होनी चाहिए। 21 साल होना चाहिए। पूरा सेक्शन देखो है एक बार फिर से। विलेज को अलग अलग वार्ड्स, स्ट्रीट्स या कॉलोनीज में डिवाइड किया जाता और हर वार्ड में वोटर्स की तकरीबन क्या है? इक्वल गिनती होती। हर वार्ड एक वार्ड मेंबर इलेक्ट करता और पंचायत में मिनिमम 5 और मैक्सिमम 21 वार्ड मेंबर्स होते हैं। और इलेक्शंस लड़ने के लिए क्या है? एज कम अज़ कम कितना होना चाहिए? 21 ईयर्स एज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट रिजर्वेशन इन ग्राम पंचायत। पहले यहाँ early it was often very difficult for women to get elected as a ward member। तो पहले वुमेन के लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल था। ज़्यादातर सीट्स में ही ऑक्यूपाई करते थे। सीट्स मेन से ऑक्यूपाई करते थे, मतलब मर्द माने
ऑक्यूपाई कर लेते थे, वुमेन्स से जीतना बहुत मुश्किल था। सो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए, वार्ड मेंबर्स और सरपंच दोनों के लिए भी 1/3, 1/3 बोलते हैं ना वो, 1/3। आंध्र प्रदेश में ये रिजर्वेशन 50% तक बढ़ाया गया है। आंध्र प्रदेश में ये रिजर्वेशन 50% तक बढ़ाया गया है, यहाँ पे है देखो। नेक्स्ट, इस तरह पंचायत सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है, रूरल और ट्राइबल एरियाज। इस तरह SC ST और BC के लिए भी रिजर्वेशन है। इस तरह पंचायत सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है, रूरल और ट्राइबल एरियाज वालों को। ओके देखो, पहले वुमेन्स को इलेक्शंस जीतने का मुश्किल था, ज़्यादा सीट्स कौन लेते थे, मेंस लेते थे। और उसके बाद पार्लियामेंट ने डिसाइड क्या किया, 1/3 हिस्सा सीट्स वुमेन्स के रिजर्व हो गई। और उसमें क्या आते हैं, वार्ड मेंबर्स हो या और सरपंच, दोनों के लिए भी है। आंध्र प्रदेश में ये रिजर्वेशन 50% तक बढ़ाया गया है। इस तरह SC ST और BC के लिए भी रिजर्वेशन है। इस तरह पंचायत सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है, रूरल और ट्राइबल एरिया वालों को। अब यहाँ पे है देखो इलेक्शंस। ग्राम पंचायत इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं, आप लोगों को मालूम है। हर वोटर 2 वोट्स देते हैं, एक वार्ड मेंबर के लिए, एक सरपंच के लिए। जिस कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं वही इलेक्ट होता है, राइट। नेक्स्ट, सरपंच। ग्राम पंचायत का हेड सरपंच होता, उसका काम होता है यहाँ पे है देखो, उसका काम होता है क्या है, पंचायत के डिसीजंस इम्प्लीमेंट करना, डेली फंक्शंस को मैनेज करना, इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब रखना और एक्टिविटी। सरपंच बहुत विलेजेस की तकदीर बदल देता है। सरपंच क्या करता है, ग्राम पंचायत के हेड सरपंच होता। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, बोलते सरपंच होता। उनका काम क्या होता है, पंचायत के डिसीजंस इम्प्लीमेंट करना, डेली फंक्शंस को मैनेज करना, इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब रखना। एक्टिव सरपंच बहुत विलेज के तकदीर बदल सकता है, एक्टिव है तो। उसके बाद उप सरपंच। सरपंच और वार्ड मेंबर्स मिलकर एक वार्ड मेंबर को उप सरपंच बनाते। सरपंच और वार्ड मेंबर मिलकर क्या करते हैं, एक वार्ड मेंबर को उप सरपंच बनाते। ये इलेक्शन इनडायरेक्ट होता और सरपंच के एब्सेंस में उप सरपंच काम करता है। सरपंच के एब्सेंस में क्या होता है, उप सरपंच काम करता। नेक्स्ट है द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। वाटर सोर्स, रोड्स, ड्राइनेज, स्कूल, बिल्डिंग्स और कॉमन प्रॉपर्टीज़ का कंस्ट्रक्शंस और मेंटेनेंस है। लोकल टैक्स लगाना और कलेक्ट करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली गवर्नमेंट स्कीम्स एग्जीक्यूट करना, ये सब। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। सोर्स ऑफ फंड्स, हाउसेस के, मार्केट्स के वगैरह पर टैक्स कलेक्ट करना, स्टेट गवर्नमेंट, जिला परिषद और मंडल परिषद से ग्रांट्स और लोन्स। ओके नेक्स्ट, लोकल लोगों की डोनेशंस करना, डोनेशंस फ्रॉम लोकल पीपल्स। नेक्स्ट यहाँ पे डू यू नो है देखो, ग्राम सचिवालय। ग्राम सचिवालय मतलब विलेज सेक्रेटरेट। ये कब स्टार्ट हुआ, 2 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुआ। हर 2000 लोगों पर एक ग्राम सचिवालय होता। हर सचिवालय में 11 एम्प्लॉयज़ होते हैं। असल एम क्या हो, सर्विस को इफेक्टिव करना, ट्रांसपेरेंट और काउंटेबल तरीके से देना, और सर्विस ग्राम वॉलंटियर्स के ज़रिए हाउस होल्ड तक पहुंच जाती है। ओके ये कब स्टार्ट हुआ, स्टार्ट है अक्टूबर 2, 2019, और इसमें 2000 लोगों पर एक ग्राम सचिवालय होता। इसके अंदर सचिवालय में 11 एम्प्लॉयज़ होते हैं। ओके एम क्या सर इसका, सर्विस का इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से करना। नेक्स्ट है मंडल और जिला परिषद। 20 से 40 ग्राम पंचायत मिलकर एक मंडल परिषद बनाते हैं। सभी मंडल परिषद मिलकर एक जिला परिषद बनाते हैं। 20 से 40 ग्राम पंचायत मिलकर क्या करते हैं, एक मंडल परिषद बनाते हैं। मंडल परिषद बनता है और सभी मंडल परिषद मिलकर एक जिला परिषद बनता है। एक जिला परिषद बनता है। मंडल परिषद MPTCs, मंडल परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज,
डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ओके। कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं को ऑप्टेड मेंबर्स में। एमपीटीसी मिलकर प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। एमपीटीसी मिलकर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, ओके। जिला परिषद, अब जिला परिषद जेडपीटीसीस, जिला परिषद जेडपीटीसीस डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं इन लोग। कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। जेडपीटीसीस मिलकर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इनडायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। एमपीटीसी से मिलकर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। एमपीटीसी से, जेडपीटीसी से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को इनडायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। दोनों का काम होता है पंचायत के प्लान्स को अप्रूव करना, फंड्स एलोकेट करना और एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर लेना, ओके। मंडल और जिला परिषद में 20 से 40 ग्राम पंचायत मिलकर एक मंडल परिषद बनता है और सभी मंडल परिषद मिलकर एक जिला परिषद बनता। मंडल परिषद में एमपीटीसीस डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। एमपीटीसीस मिलकर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। जेडपीटीसीस डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं। जेडपीटीसीस मिलकर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इनडायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, ओके। दोनों का काम क्या होता है? पंचायत के प्लान्स को अप्रूव करना और फंड्स अलॉट करना और एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। नेक्स्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। सिटी या गांव से ज़्यादा बड़ा होता है पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से, इसलिए टाउन और सिटीज़ के लिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, जैसे अर्बन लोकल बॉडी कहते हैं। टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज: नगर पंचायत, नोटिफाइड एरिया काउंसिल NAC, इसमें 20,000 से 40,000 लोग। नेक्स्ट है म्यूनसिपल काउंसिल, 40,000 से 3 लाख पीपल्स। उसके बाद है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 3 लाख से ज़्यादा लोग, ओके। नेक्स्ट है नगर पंचायत। यहाँ देखो एक कमेटी होती है जिसमें चेयरमैन और वार्ड काउंसिलर होते। मिनिमम 10 इलेक्टेड और 3 नॉमिनेटेड मेंबर होते। मिनिमम 10 इलेक्टेड और 3 नॉमिनेटेड मेंबर होते। NAC में नोटिफाइड एरिया काउंसिल मेंबर एडल्ट फ्रांचाइज के थ्रू इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए, ओके। SC ST BC और वुमेन के लिए रिजर्व सीट होता है। एक कमेटी होती है जिसमें चेयरमैन और वार्ड काउंसिल होता। नगर पंचायत में मिनिमम 10 इलेक्टेड और 3 नॉमिनेटेड मेंबर होते। मेंबर्स एडल्ट फ्रांचाइज के थ्रू इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए और SC ST और वुमेन के लिए रिजर्व सीट होते हैं। यहाँ तक है नगर पंचायत का। अब यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल मेंबर को काउंसिलर कहते हैं। मेंबर को क्या कहते हैं? काउंसिलर कहते हैं। एरिया को वार्ड में डिवाइड करके इलेक्शंस होता है, ओके। काउंसिलर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। काउंसिलर क्या है? डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए। चेयरमैन क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। म्यूनसिपल चेयरमैन इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। यहाँ पे देखो सिंपल से म्यूनसिपल काउंसिल मेंबर को काउंसिलर कहते हैं। एरिया को वार्ड्स में डिवाइड करके इलेक्शंस होता और काउंसिलर डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए। चेयरमैन इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, ओके। नेक्स्ट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। मेंबर को कॉरपोरेटर कहते हैं। एरिया को डिविजन्स में डिवाइड किया जाता। कॉरपोरेटर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए। कॉरपोरेटर भी डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए। मेयर आ जाके इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ओके। सिंपल से यही है इसमें। और फिर से एक बार देखो, मेंबर को कॉरपोरेटर कहते हैं। एरिया को डिविजन्स में डिवाइड किया जाता। कॉरपोरेटर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए। मेयर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। आंध्र प्रदेश की सबसे पुरानी म्यूनसिपालिटी
कौन सी है, यहाँ पे है देखो, डू यू नो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की सबसे पुरानी म्यूनसिपाल्टी है भीमुनीपट्टनम, भीमिली कहते हैं। वो कहाँ पे है, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में है। ये 1860 पर एक में एस्टेब्लिश्ड हुई और 2011 में अपना 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। 150वां एनिवर्सरी 2011 में सेलिब्रेट किए। कौन है, भीमिलीपट्टनम में है म्यूनसिपाल्टी। ये फर्स्ट ओल्डेस्ट भी है, फर्स्ट पुरानी, सबसे पुरानी, आंध्र प्रदेश की सबसे पुरानी म्यूनसिपाल्टी कौन सी है, कहते भीमिलीपट्टनम, भीमिली विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में है। 1860 पर एक में एस्टेब्लिश्ड हुई, 2011 में 150वां एनिवर्सरी बनाई। नेक्स्ट, हाउ डज द अर्बन लोकल बॉडीज वर्क। आज फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज है, इसका लोकल बॉडीज़ कैसा काम करते हैं, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स, ड्राइनेज, गार्बेज डिस्पोजल्स, स्कूल्स, रेशंस, शॉप्स, हॉस्पिटल्स चलाना और नए डेवलपमेंट वर्क शुरू करना। इनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, गार्बेज डिस्पोजल वगैरह। हर डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर के अंडर होता है। काउंसिलर का रोल होता अपने वार्ड, यहाँ पे काउंसलर का रोल क्या है, अपने वार्ड के लोगों की नीड्स और प्रॉब्लम्स समझना, म्यूनसिपैलिटीज़ मीटिंग में डिस्कस करना, कमिटीज़ के काम करना, प्रपोजल बनाना। ओके, नेक्स्ट, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ उन प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसके बाद फंड्स फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज़। म्यूनसिपैलिटी टैक्सेस लगाती है, जैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, स्ट्रीट लाइट टैक्स, शॉप्स पर टैक्स, फिल्म टिकट्स पर टैक्स। ओके, लेकिन ये इनकम काफ़ी नहीं होती, इसलिए गवर्नमेंट ग्रांट्स भी दे जाती है रोड कंस्ट्रक्शंस और रेगुलर वर्क के लिए। तो आज हमने डिटेल में सीखा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, गांव में कैसे काम करते हैं और शहर में कैसे काम करते हैं, और ये सिस्टम लोगों को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक डेमोक्रेटिक तरीका देता है। ओके, आप लोगों को ये वीडियो कैसा दिखा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे को कमेंट में बताइएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।